differentiation. So next question is y is equal to tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square, where x by a lie between minus 1 by root 3 to 1 by root 3. So चलिए करते हैं इसे. अब जब भी आपके पास tan इनवर्स वाला सम आ जाए तो आपने tan इनवर्स के फॉर्मूले या tan के फॉर्मूले यूज करने हैं. ठीक है, तो आपने इन फार्मूलों पे नजर रखनी है. एक तो हमें पता है tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b. तो एक तो आपने ये देखना है ये फार्मूला तो नहीं बन रहा है. या फिर tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. ये फार्मूला बन सकता है. या फिर tan के फार्मूले लग सकते हैं. ठीक है, tan 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. कहीं ये तो नहीं बन रहा बाय सब्स्टिट्यूशन. या फिर tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कोई एक फार्मूला आपका अप्लाई हो सकता है. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस वाला ये वाला फॉर्मूला मेरे पास बन सकता है. तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो लेकिन ये फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई करना है तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, 1. आई नीड 1 हेयर एट द प्लेस ऑफ ए क्यूब. तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड बाय ए क्यूब. तो सबसे पहले ए क्यूब से हम डिवाइड करेंगे. तो चलिए ए क्यूब से डिवाइड करिए एंगल में. सो हर एक जगह ए क्यूब से डिवाइड करते जाइए. यहाँ ए क्यूब से डिवाइड करेंगे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ए बच जाएगा. यहाँ एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब विच कैन बी रिटन एज एक्स बाय ए होल क्यूब. ए क्यूब ओवर ए क्यूब 1 हो गया, माइनस 3a एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब कितना हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर बच जाएगा. ऑन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स बाय ए होल स्क्वायर. सो केयरफुली ऑब्जर्व करिए, मैंने सिर्फ ए क्यूब से ईच क्वांटिटी को डिवाइड करा है. ठीक है, तो अब इससे आप कंपेयर कर सकते हैं. यू कैन सी अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए हमें, पुट एक्स बाय ए इक्वल टू tan थीटा. तो हमें क्लियर हो गया कि हमें x बाय ए को tan थीटा पुट करना है. तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन ए. ठीक है, तो चलिए y में रिप्लेस करिए, हर x बाय ए की जगह tan थीटा लिखते जाइए. सो y क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो हमने क्या करा, हर x अपॉन ए की जगह tan थीटा पुट कर दिया. तो अब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, टेंजेंट 3 थीटा का. वी ऑल नो इट इज tan 3 थीटा. अब tan इनवर्स से tan कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 3 थीटा. लेकिन अब tan इनवर्स से tan कब कटता है, जब आपका एंगल माइनस 90 टू 90 हो. ठीक है, एंड क्लियरली यहाँ हमारा एंगल यही है. क्यों, क्योंकि हमें माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन एक्स बाय ए लेस देन 1 बाय रूट 3 कंडीशन दी है. एक्स बाय ए को हमने tan थीटा पुट करा था. सो tan थीटा माइनस 1 बाय रूट 3 से लेके 1 बाय रूट 3 तक है. अब tan की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कब होती है, पाई बाय 6 पे, यानी कि थीटा आपका माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 6 है. ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि मेरा एंगल 3 थीटा है. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई बाय 2 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई बाय 2 आ रहा है. गॉट इट. तो अगर हमारा एंगल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर सिर्फ क्या बच जाएगा, 3 थीटा. अब थीटा की वैल्यू वापस डालिए. थीटा क्या था हमारा, tan इनवर्स x ओवर a. सो y हमारा क्या हो गया, 3 tan इनवर्स x अपॉन a. तो अभी तक तो हमने सिर्फ y को सिंप्लीफाई करा है. सेम क्वेश्चन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करा है. सो चलिए अब लास्ट स्टेप इसका जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है. 3 कांस्टेंट बाहर आ गया. यहाँ tan इनवर्स u का फार्मूला विच इज 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. Got it? So tan inverse u का फॉर्मूला 1 over 1 plus u square into derivative of u. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. ए स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए. जब ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
और x बाय ए का डेरिवेटिव 1 ओवर ए कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ए स्क्वायर ये ऊपर ले जाइए 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए आ रहा है हमारा, तो a से a कैंसिल हो गया, सो 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x ओवर b cos x प्लस a sin x। तो अब मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये चार में से कोई चीज यूज करेंगे, लेकिन इन चारों फॉर्मूलों में सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए, ठीक है। एट दिस प्लेस यू कैन सी एवरीवेयर इज 1, तो यहाँ हमारा 1 नहीं है, b cos x है, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, b cos x से डिवाइड करेंगे। सो केयरफुली डिवाइड करते जाइए b cos x से। सो a cos x ओवर b cos x, cos x से cos x कट जाएगा, सिर्फ a अपॉन b, माइनस b sin x ओवर b cos x, b से b कट गया, sin x ओवर cos x tan x, b cos x को b cos x से डिवाइड करेंगे 1 प्लस a sin x ओवर b cos x, a अपॉन b एंड sin x अपॉन cos x tan x, तो क्या बच गया a अपॉन b tan x, a अपॉन b tan x। अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए, आपको कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है क्लियरली, अभी मैंने आपको लिखवाया भी है। तो ये बन रहा है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी, क्या होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। तो यहाँ इसको इससे कंपेयर करिए, आप देख सकते हैं a की जगह a अपॉन b आ रहा है एंड b की जगह tan x आ रहा है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स, और b की जगह क्या लिख देंगे tan x, गॉट इट। सो हमने ये tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस a इंटू b का फॉर्मूला अप्लाई करा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब tan इनवर्स a अपॉन b तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रखा मैंने, माइनस अब tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा हमारा x, तो ये हमारा y आ गया सिंप्लीफाई करके। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स a अपॉन b है, ये टोटली कांस्टेंट है, इसमें कोई x वाली टर्म नहीं है, तो इसका डायरेक्टली आपने डेरिवेटिव 0 लिख देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी tan इनवर्स u का फॉर्मूला लगाने बैठ जाते हैं, नहीं, डायरेक्ट पूरा का पूरा कांस्टेंट है 0 माइनस एज सच एंड x का डेरिवेटिव 1, सो ओवरऑल आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स ओवर 1 माइनस a इंटू एक्स। ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है, a की जगह a ही है लेकिन b की जगह x है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x हो गया। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, tan इनवर्स a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स का रूट, ठीक है। तो अब यहाँ कोई जो मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए tan इनवर्स के या tan के, उनमें से तो कोई नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर लग रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों इकट्ठे नजर आ जाएं तो पुट x इक्वल टू a cos थीटा, तो हेयर पुट x इक्वल टू a cos थीटा, गॉट इट। सो x अपॉन a क्या आ रहा है, cos थीटा, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x अपॉन a, थीटा हमारा हो गया cos इनवर्स x अपॉन a, तो y में पुट करिए, सो y क्या हो गया, tan इनवर्स a माइनस x की जगह हम क्या डाल देंगे, a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, सारे का रूट, ठीक है। सो a कॉमन निकाल कर कैंसिल हो रहा है, सो कॉमन निकालिए a, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का रूट, एंड व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैंने ये फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, तो ये आ गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर, एंड tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, tan थीटा बाय 2 का मॉडुलस।
तो जनरली हम मॉडुलस डालते हैं जब भी हमें कंडीशन दी हो। तो यहाँ कंडीशन क्या दी है कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए दिया है, ठीक है। तो हमने x को क्या पुट करा था, a cos थीटा, तो यहाँ x की जगह a cos थीटा डाल दीजिए। सो माइनस ए लेस देन a cos थीटा लेस देन 1 आ रहा है, ठीक। तो अब a कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। माइनस ए लेस देन a cos थीटा लेस देन a था, a कैंसिल कर दीजिए। -1 लेस देन cos थीटा लेस देन 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि cos थीटा -1 से 1 कब होता है, अगर थीटा 0 to पाई हो, ठीक है। और थीटा हमारा क्या आ रहा है, 0 to पाई। तो लेकिन हमारा एंगल थीटा बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड करिए। 0 लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन कितना आ गया, पाई बाय 2। अब 0 थीटा बाय 2 0 to पाई बाय 2 है, मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है, तो y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो मॉड tan थीटा बाय 2 को हम tan थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल भी हो रहा है, क्योंकि थीटा बाय 2 0 to पाई बाय 2 है, तो ये क्या बच गया हमारा, थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू वापस डाल देते हैं। थीटा हमारा क्या था, थीटा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, cos इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा की जगह cos इनवर्स x ओवर a डाल दीजिए। तो ये हमारा y हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। यहाँ cos इनवर्स u का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस u का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन a। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। a स्क्वायर एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, ऊपर चला गया, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ x बाय a का डेरिवेटिव निकालिए। 1 ओवर a कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1। तो योर फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस x माइनस √x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एज सच इसको अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं, साइन इनवर्स u का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, 1 अपॉन √1 माइनस सारे एंगल का स्क्वायर u का स्क्वायर इंटू फिर इसे u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो वेरी लेंथी। तो क्या हमारे पास इसे सिंप्लीफाई करने का कोई वे है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, कोई फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने आपको बताए हुए हैं ये फॉर्मूले, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b क्या होता था, साइन इनवर्स a √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b √1 माइनस a स्क्वायर, एक ये था। और दूसरा फॉर्मूला था साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b। सो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स a √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b √1 माइनस a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हमने करे हुए हैं। तो अब इन दोनों में से ऑब्वियसली माइनस वाला यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ये, ठीक है। तो इसको कंपेयर करिए। तो y जो है हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए केयरफुली, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये जो 1 माइनस एक्स है इसे आप अंडूट एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो। x को दिस x कैन बी रिटन एज अंडूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर करिए, a की जगह x आ रहा है, b की जगह √x आ रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है साइन इनवर्स a √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b √1 माइनस a स्क्वायर विद ax एंड b √x। तो y क्या हो गया हमारा, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, दैट इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √x। तो ये हमारा y हो गया। तो अब बहुत सिंपल हो चुका है। अब हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। साइन इनवर्स x का 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ फिर से साइन इनवर्स u का फॉर्मूला 1 ओवर √1 माइनस u का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। u यहाँ क्या है, √x एंड √x का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 √x। डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये आगे लिख लीजिए 1 अपॉन 2 √x इंटू 1 माइनस एक्स √, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट सम इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x √1 माइनस x प्लस √x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर cos इनवर्स है, देखिए इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव cos इनवर्स u का फॉर्मूला लगा के लेंथी जा रहा है, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
अब कॉस इनवर्स के अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी होता है कॉस इनवर्स ए बी माइनस रूट वन माइनस ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, एंड दूसरा होता है कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी कॉस इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको दोनों को कंपेयर करिए तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है यहाँ कॉस इनवर्स का क्वेश्चन में ये हमारे फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ना तो ये फॉर्मूला लग रहा है ना ये लग रहा है। गॉट इट? जो एंगल है वो कौन सी फॉर्म में है? जो साइन इनवर्स के फॉर्मूले अभी हमने करे इस फॉर्म में है, साइन इनवर्स ए अंडर वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर वन माइनस ए स्क्वायर। पर उसके लिए बाहर हमें क्या चाहिए? साइन इनवर्स चाहिए। समझ लग रही है? ठीक है, तो ये जो एंगल है यहाँ कॉस इनवर्स का, ये जो कॉस इनवर्स के फॉर्मूले हैं इनसे मैच नहीं कर रहा, ये साइन इनवर्स के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो मुझे क्लियर हिंट मिल रहा है कि ये जो मेरा कॉस इनवर्स है इसे मैंने साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो हम इस कॉस इनवर्स को सबसे पहले साइन इनवर्स में बदलेंगे, एंड यू ऑल नो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, ये हमने सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करा है। तो चलिए पहले से पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा मतलब एंगल एज सच लिख दीजिए। अब जो एंगल है x इंटू अंडर रूट वन माइनस ये जो x है इसे हम अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन रहा है साइन इनवर्स ए अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? साइन इनवर्स ए की जगह क्या आ रहा है? x प्लस साइन इनवर्स बी की जगह क्या आ रहा है? अंडर रूट एक्स। तो ये अब y हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। नाउ सिंपली डेरिवेटिव पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस ऐसे ही साइन इनवर्स x का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स x का 1 ओवर अंडर रूट वन माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स। साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर इंटू यू का डेरिवेटिव करना ना भूलें, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 2 अंडर रूट एक्स आगे लिख लें इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करा है और बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये 2015 में आया है। तो अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी नजर आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी नजर आ रहा है। जब भी मैंने बताया a प्लस एक्स और a माइनस एक्स दोनों नजर आ जाए, एक्स को a cos थीटा पुट करिए। ऐसे ही अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों नजर आ रहे हैं तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। तो हम एक्स स्क्वायर को cos थीटा डाल देंगे तो थीटा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो सिंपली एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा पुट कर दीजिए, थीटा हमारा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया। तो y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा प्लस रूट वन माइनस cos थीटा अपॉन रूट वन प्लस cos थीटा माइनस रूट वन माइनस cos थीटा। तो मैंने क्या करा? हर एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा डाल दिया। तो अब आपको ये फॉर्मूले पता ही हैं, सो अप्लाई करते जाइए। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, गॉट इट? अंडर रूट ऐसे ही 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, फिर नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो सिंपली मैंने वैल्यूज फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब देखिए यहां हमें जो एंगल दिया है, कंडीशन दी है -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 है। अगर मैं स्क्वेयरिंग करूं -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर 0 to 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर 0 to 1 है, तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या डाला था? cos थीटा। तो cos थीटा 0 से लेके 1 तक आ रहा है। अब cos की वैल्यू 0 to 1 कब होगी? 0 to 90। तो थीटा आपका 0 to पाई बाय 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहां मेरा एंगल कितना है? थीटा बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। थीटा बाय 2 0 to पाई बाय 4 आ रहा है। तो थीटा बाय 2 हमारा 0 to पाई बाय 4 है, मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कॉस का मॉड साइन का मॉड दोनों पॉजिटिव होंगे।
अब यहाँ देखिए सबसे पहले √2 यहाँ कॉमन है और नीचे भी √2 कॉमन है, √2 से √2 कैंसल हो गए सारे। अब cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय 2, क्योंकि थीटा बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan इनवर्स क्या बच गया, cos थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 का मॉड भी क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। तो हमारा ये बन गया tan इनवर्स। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यू ऑल नो, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय cos थीटा बाय 2, तो cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करते जाइए, cos थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 1, sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2। सिमिलरली नीचे माइनस साइन था तो माइनस डालिए, यहाँ ये माइनस चल रहा है हमारा नीचे, ठीक है, तो नीचे बन गया 1 माइनस tan थीटा बाय 2, तो ये बन गया 1 प्लस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan थीटा बाय 2। एंड यू ऑल नो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अब क्या tan इनवर्स से tan कैंसल होगा, तो देखिए अब थीटा बाय 2 0 टू पाई बाय 4 था, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 कैसे फाइंड करेंगे, पाई बाय 4 ऐड कर दीजिए, तो ऑन एडिंग पाई बाय 4 टू ईच, तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वी कैन कैंसल tan इनवर्स विद tan। सो y हमारा क्या बच गया, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 बच गया। अब थीटा वापिस डालिए, थीटा हमारा क्या था, cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने cos x स्क्वायर को cos थीटा डाला था, तो थीटा हमारा cos इनवर्स x स्क्वायर था। अब सिंपली इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डी बाय डी एक्स, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है। अब cos इनवर्स u का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर √1 माइनस u का स्क्वायर करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंगल का स्क्वायर करें, यहाँ सिर्फ x स्क्वायर ना लिख दें, 1 ओवर √1 माइनस u स्क्वायर इंटू u का डेरिवेटिव, u हमारा क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव यू ऑल नो माइनस एक्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो -1 ऐसे ही 2 √1 माइनस x रेज टू पावर 4 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। सो फाइनल आंसर इज -x अपॉन √1 माइनस x रेज टू पावर 4। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x ओवर √2। वेरी इजी क्वेश्चन। अब चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मीनिंग साइन इनवर्स u का फॉर्मूला, ये आपका सारा u होगा, 1 ओवर √1 माइनस इस सारे का u का स्क्वायर इंटू u का डेरिवेटिव, या फिर इसे आप सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई करके आपको करवा रहा हूं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन x इंटू 1 बाय √2 प्लस कॉस x इंटू 1 बाय √2। अब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर सारा साइन में बदल दीजिए, आपको पता है इसे कैसे बदलते हैं। अब 1 बाय √2 को हम अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है तो ये 1 बाय √2 जो साइन x के साथ है इसे cos पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय √2, और जो 1 बाय √2 cos के साथ है इसे साइन पाई बाय 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स ए साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b, तो ये बन गया x प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल हो गया, x प्लस पाई बाय 4 आ गया y, तो अब इसका आप सिंपली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, x का 1 एंड पाई बाय 4 का 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos x प्लस साइन x ओवर √2, सेम जैसा भी हमने करा, तो cos x इंटू 1 बाय √2 प्लस साइन x इंटू 1 बाय √2 लिख दीजिए, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का फार्मूला बनाना है, तो cos x के साथ जो 1 बाय √2 है उसे cos पाई बाय 4 लिखिए, और साइन x के साथ जो 1 बाय √2 है उसे साइन पाई बाय 4 लिखिए, ताकि cos a cos b प्लस साइन a साइन b का फार्मूला बन जाए, ठीक है। सो आंसर आपका -1 आ जाएगा। ट्राई दिस। सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर ओवर √2 है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए, x को साइन थीटा या cos थीटा पुट करिए, सो पुट x इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा हमारा क्या हो गया यहाँ cos इनवर्स x, ठीक है, थीटा हमारा क्या हो गया cos इनवर्स x,
तो चलिए y में डालिए, आपको यहां भी x नजर आ रहा है, cos थीटा डालते जाइए। सो y क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2। अब 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है एंड साइन स्क्वायर का रूट साइन हो जाएगा। तो अब ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उस फॉर्म में चला गया। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर रूट 2 है, तो 1 बाय रूट 2 अलग करके लिख देते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करके। तो समझ लगा ये मैंने cos थीटा इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का अंडर साइन इंटू 1 बाय रूट 2। अब बाहर cos इनवर्स है तो अंदर मैंने cos का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो cos के साथ जो 1 बाय रूट 2 ऐसे cos पाई बाय 4 लिखिए, और साइन के साथ जो 1 बाय रूट 2 ऐसे साइन पाई बाय 4 लिखिए। कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये बन जाएगा cos a माइनस b, ठीक है, यानी कि थीटा माइनस cos थीटा माइनस पाई बाय 4। तो ये बन गया cos थीटा माइनस पाई बाय 4, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, थीटा माइनस पाई बाय 4। अब थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिए, थीटा हमारा cos इनवर्स x था, तो ये हमारा y आ गया। तो अब इसका सिंपली डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, cos इनवर्स x का माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट सम इज y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स रूट x प्लस 1 ओवर रूट x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 ओवर रूट x प्लस 1। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए कि हाउ टू सॉल्व इट। तो ये हमें y दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीकेंट इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करेंगे। एंड यू ऑल नो जब सीकेंट इनवर्स का cos इनवर्स हम बनाते हैं तो एंगल का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। सो एंगल का रेसिप्रोकल करिए। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, जब मैंने सीकेंट इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर दिया, अब cos इनवर्स का और साइन इनवर्स का एंगल सेम है। एंड यू ऑल नो साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा कितना होता है, पाई बाय 2। तो यहां भी सेम है, तो y क्या हो गया हमारा, साइन इनवर्स दिस इज थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा पाई बाय 2 हो गया। तो y बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया आपका, सिंपली पाई बाय 2। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी बाय बाय डी एक्स। सो पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो बहुत इजी क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, अदरवाइज आपसे ये सम नहीं होगा फिर, ठीक है। सो अगला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स। हाउएवर अब आप इस कंडीशन में हो कि इसे इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ऐसा डायरेक्ट करना थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैंने बताया हुआ है जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए तो x को tan थीटा पुट करना है, लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बजाय 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम ए एक्स का होल स्क्वायर भी समझ सकते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर है, तो हमने एक्स की बजाय ए एक्स को tan थीटा पुट करना है। रिमेंबर इट, क्या करेंगे, ए एक्स को tan थीटा पुट करेंगे। तो थीटा हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स ए एक्स। थीटा हमारा कितना हो गया, tan इनवर्स ए एक्स। तो चलिए पुट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए। सो y क्या हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ ए एक्स की जगह tan थीटा डालिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा। गॉट इट। सो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका रूट माइनस 1 ओवर tan थीटा। अब आपको पता ही है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का रूट क्या होता है, सीकेंट। सो y इक्वल टू tan इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सीकेंट को 1 ओवर कॉस और tan को साइन ओवर कॉस लिख देंगे। तो जब सीकेंट को 1 ओवर कॉस लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ओवर कॉस, और नीचे साइन ओवर कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब तो ये बहुत इजी है, बार बार हम यही कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक साइन से साइन जा रहा है, तो बचा क्या, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बाय 2। तो साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2 क्या हो गया, tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, थीटा बाय 2, और यू कैन से 1 बाय 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ए एक्स। तो थीटा वापिस tan इनवर्स ए एक्स डालिए,
तो अब इसका डेरिवेटिव करिए, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स u का फॉर्मूला 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u 1/2 ऐसा tan इनवर्स u का 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u एंड ए एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा a। सो प्लीज डू इट वेरी केयरफुली, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस 1/1 माइनस एक्स। तो हमें y क्या दिया है, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। सबसे पहले मैं कॉट इनवर्स की बजाय टैन इनवर्स में से चेंज कर लूंगा क्योंकि हम कंफर्टेबल फील करते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स के सम में। सो y हमारा क्या आ रहा है, टैन इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यहां अगर आप सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचे तो अगर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स मैंने बोला है कि अगर इकट्ठे आ जाए तो x को cos थीटा पुट करिए, लेकिन यहां x को cos थीटा पुट करने से मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिल रही है क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बचेगा और बाहर tan इनवर्स है तो हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स से tan स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, तो यहां हम सब्स्टिट्यूट x को cos थीटा नहीं पुट कर सकते। ना ही आपको x को अगर हम सोचे कि tan स्क्वायर थीटा पुट कर दें ताकि 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाए। ठीक है, cos 2 थीटा का फार्मूला होगा, वो भी हमें कोई एडवांटेज नहीं दे रहा क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो हमें इसे डायरेक्ट ही करना है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स u। क्या डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स u का, 1/1 प्लस u का स्क्वायर, यानी कि सारे एंगल का स्क्वायर करना है, दिस इज योर u। ठीक है, तो 1/1 प्लस u का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u करना नहीं भूलना है, अगर ये भूल गए तो सम गया आपका। ठीक है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहां 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो एलसीएम लिया था इसको उल्टाकर ऊपर लिख दिया, और यहां u अपॉन v। सो u अपॉन v क्या होता है, v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 माइनस फिर 1 माइनस एक्स एज सच डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, u डेरिवेटिव ऑफ v करना होता है। गॉट इट, पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला फिर ऊपर ऐसे ही लिखा जाता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करिए यानी कि 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करिए, एंड 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1 माइनस फिर 1 माइनस एक्स एज सच, नीचे वाले का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये देखिए आप 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहां मल्टीप्लाई करिए -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स आ रहा है हमारा। ठीक, तो यहां भी स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो x से x घट गया, -1 -2 हो गया, तो जब ये स्क्वायर्स ओपन करें तो 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 2 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये सीबीएसई में काफी बार आया है, इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5ax ओवर a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर दिया है हमें, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a ओवर a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a ओवर a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसे हमें करना है। अब देखिए इसको डेरिवेटिव जो प्रूव करना है मैंने 2 पार्ट्स में है। ठीक है, अगर तो मैं इसे एज सच करने की कोशिश करूंगा सो ये बहुत लेंथी चला जाएगा और ये बनाना तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स के जितने भी फार्मूले हैं एट दिस प्लेस वी नीड ऑलवेज 1। सबसे पहले इस प्लेस पे हमें 1 लेके आना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय a स्क्वायर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को a स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो 5ax ओवर a स्क्वायर 5x अपॉन a बच गया, a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 1 बच गया, माइनस 6x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब थोड़ा सा आपने इसको फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 5x अपॉन a, इसको हम लिख सकते हैं 3x बाई a प्लस 2x बाई a,
3x बाय ए प्लस 2x बाय ए कितना हो जाएगा 5x बाय ए। गॉट इट। सो नीचे क्या बच गया 1 माइनस 6x स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3x ओवर ए इंटू 2x ओवर ए, हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस a इंटू बी। क्या बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस a इंटू बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो यहां tan इनवर्स a का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x बाय a का होल स्क्वायर इनटू u का डेरिवेटिव करना ना भूलिए, और 3x बाय a का डेरिवेटिव जब करेंगे 3 ओवर a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचा क्या x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। सिमिलरली प्लस यहां फिर से tan इनवर्स u का फॉर्मूला लगाइए 1 ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर इंटू u का डेरिवेटिव 2 अपॉन a, फिर से कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो चलिए यहां a स्क्वायर एलसीएम लीजिए, a स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो उलट के ऊपर a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर से a कट के सिर्फ a बच जाएगा और एक 3 बच गया ऊपर 3a। तो जब a स्क्वायर एलसीएम लिया था यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ a स्क्वायर एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करना आपको आता है, तो दिस इज व्हाट वी नीड। चलिए अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सारा किया भी है। ठीक है, सो बस इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट एक्स्ट्रा होगा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स ओवर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2। शो दैट dy बाय dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये हमें शो करना है। अब मैंने इसको आपको हमेशा बताया है कि दिस कैन बी डन इन द 2 वेज, या तो हर एक 1 को हम cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख दे और sin x को 2 cos x बाय 2 sin x बाय 2 लिख के जैसे कराते हैं वैसे कर सकते हैं, या दूसरा वे है कि साइन को ईच साइन को cos में बदल दीजिए। अब sin x कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस x, तो जहां भी मुझे sin x नजर आ रहा था मैंने उसे cos 90 माइनस x लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करा है, सिंपली sin x को रिप्लेस करा है cos 90 माइनस x से चारों जगह। ठीक, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रखा है। अब 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो चलिए लगाइए 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल का क्या करना है हाफ, पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स का हाफ एक्स बाय 2, केयरफुली एंगल का हाफ कीजिए। एंड 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर फिर एंगल का हाफ करिए पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सिमिलरली नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप देख सकते हैं √2 ऊपर दोनों में है कॉमन, √2 नीचे भी दोनों में कॉमन है, तो √2 आपस में कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी कंडीशन दी हो तो कॉस, जब भी स्क्वायर का रूट हो तो मॉडुलस डालना है, स्क्वायर का रूट हो तो मॉडुलस डालना है। अगर कंडीशन नहीं दी है तो सिंपली स्क्वायर से रूट काट के डायरेक्ट लिख दीजिए। बट यहां हमें कंडीशन दी है, तो कंडीशन क्या थी कि x जो था हमारा 0 टू पाई बाय 2 था। केयरफुली देखिए, कुछ नहीं है, कंडीशन का यूज करना अब तक तो आपको आ चुका होना चाहिए, बहुत इजी सी थिंग है। सो 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 है, पर आपका यहां एंगल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है जो आपका एंगल है। यहां x की वैल्यू दी है, x की जगह हमने क्या लेके आना है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो सबसे पहले बाय 2 लेके आइए, सो डिवाइड बाय 2, तो हर एक को 2 से डिवाइड करा, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर x बाय 2 के साथ नेगेटिव चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, जो कि मैंने चेंज्ड फॉर्म में लिखा है माइनस पाई बाय 4 लेस देन माइनस एक्स बाय 2 लेस देन 0। तो अब पाई बाय 4 क्या करना रहेगा ऐड, इन तीनों में पाई बाय 4 ऐड कर दीजिए, माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0 हो गया। यहां पाई बाय 4 ऐड करेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 लेस देन 0 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया पाई बाय 4। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या करना है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 से डिवाइड कर देना है, ये स्टेप आपको पता ही है। तो क्या बन गया 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ओवर 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, तो ये भी हम कई बार यूज कर चुके हैं। 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा क्या होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा।
तो क्या बन जाएगा जे tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा क्या है आपका यहाँ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। केयरफुली अप्लाई करिए फॉर्मूलेस को। बाहर कॉट इनवर्स ऐसे ही लिखना है। यहां हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 प्लस टैन थीटा ओवर 1 माइनस टैन थीटा क्या होता है आपका tan पाई बाय 4 प्लस जितना भी एंगल हो थीटा वो लिख देना है। तो यहां हम जब यूज करा तो कॉट इनवर्स ऐसे ही tan पाई बाय 4 प्लस ये एंगल। अब पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 एज सच। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, 90 लगा है tan का क्या बन जाएगा कॉट, तो बन गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2। तो कॉट इनवर्स से कॉट सिंपली कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया हमारा x बाय 2। तो y हमारा x बाय 2 आ गया। तो अब डेरिवेटिव इजिली है 1 बाय 2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, रिमेंबर टू लाइन दिस लाइन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, जो कि हमें शो करना था कि हमारा डेरिवेटिव जो है x से इंडिपेंडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एंगल में है 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखिए ऐसे भी केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि डायरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है कि साइन का पहले साइन u का लगाएंगे, ठीक है, फिर tan इनवर्स u का लगेगा, फिर अंडूड u का लगेगा, फिर u अपॉन v का लगेगा अगर हम डायरेक्ट करने की इसे कोशिश करें। गॉट इट। तो पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर दैट अब आपको जब मैंने बताया जब भी 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ जाए इट इज बेटर। हर बार नहीं होता लेकिन मोस्टली x को हम cos थीटा पुट करेंगे। तो थीटा हमारा cos इनवर्स x आ रहा है, सो पुट कर दीजिए। यहां भी आपको x नजर आ रहा है, cos थीटा लिख दीजिए। ठीक है, अब वही फॉर्मूले बार बार 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा tan, बिकॉज नो कंडीशन इज गिवन। सो tan इनवर्स से आगे tan कैंसिल हो रहा है, तो थीटा बाय 2 बच गया, 2 से 2 गया, थीटा बच गया। अब साइन थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू आपने cos इनवर्स x नहीं लिखनी है डायरेक्टली। यहां मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम भी बताया था कि कभी भी बाहर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे नहीं लिखना है आपने। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने साइन थीटा को चेंज करना है कौन सी क्वांटिटी में, जो आपने पुट करी थी। तो पुट क्या करा था, x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करिए। फॉर दैट यू ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा क्या हो गया फिर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा हमने x डाला था, कॉस थीटा को वापिस x डाल दीजिए। सो y क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब इसका डेरिवेटिव करिए, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 अंडूड u का फॉर्मूला 1/2 अंडूड u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो 1/2 अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सिमिलर क्वेश्चन है, बस माइनर सी चेंज है इसमें। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, यहां साइन एंगल में 2 था और यहां साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का रूट। सेम 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों नजर आ रहे हैं। x को cos थीटा डालेंगे, थीटा cos इनवर्स x हो गया, तो x की जगह cos थीटा लिख दीजिए। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर tan स्क्वायर का रूट tan। तो अब tan इनवर्स से tan कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं एंगल में लिख देना, साइन स्क्वायर 1/2 थीटा की जगह cos इनवर्स x, नॉट लाइक दैट। हमने इसको इस तरह से नहीं लिखना है। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को जो हमने पुट करी थी क्वांटिटी cos थीटा उसमें चेंज करना है। तो हमें ये पता ही है कि हम अभी यूज भी करके हटे हैं। यहाँ 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हमारा क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम कैसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा की जगह x डाल दीजिए 1 माइनस एक्स बाय 2। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज सच x का डेरिवेटिव 1,
तो dy/dx कितना हो गया -1/2। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।